द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत का वृहद भाषा मॉडल। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन समिट में घोषणा की कि भारत अपना स्वयं का वृहद भाषा मॉडल विकसित कर रहा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने पर देश के बढ़ते फोकस को दर्शाता है। अब जानते हैं वृहद भाषा मॉडल क्या है। वृहद भाषा मॉडल या LLM गहन शिक्षण मॉडल है जो विशाल मात्रा में डेटा से सीखते हैं। वे ट्रांसफॉर्मर नामक एक तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करते हैं जिसमें एक एनकोडर और एक डिकोडर होता है। बता दें कि ट्रांसफॉर्मर्स स्वयं सीखने में सक्षम होते हैं जिससे उन्हें पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना भाषा, व्याकरण और ज्ञान को समझने में मदद मिलती है। पुराने मॉडलों के विपरीत जो एक समय में एक चरण में डेटा को संसाधित करते हैं, ट्रांसफॉर्मर एक बार में पूरे अनुक्रम को संभाल सकते हैं जिससे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ प्रशिक्षण तेज हो जाता है। सैकड़ों अरबों पैरामीटर वाले ये विशाल मॉडल इंटरनेट, कॉमन क्रॉल और विकिपीडिया जैसे विशाल डेटा सेट का विश्लेषण कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वृहद भाषा मॉडल क्यों महत्वपूर्ण है। वृहद भाषा मॉडल अत्यधिक लचीले होते हैं और वे विभिन्न कार्य कर सकते हैं, जैसे प्रश्नों का उत्तर देना, पाठ का सारांश बनाना, भाषाओं का अनुवाद करना और वाक्यों को पूरा करना। साथ ही इनमें विषय वस्तु निर्माण और सर्च इंजन तथा वर्चुअल असिस्टेंट के उपयोग के तरीकों को बदलने की क्षमता होती है। यद्यपि यह पूर्णतः सिद्ध नहीं है, किंतु LLMs केवल कुछ इनपुट संकेतों के साथ सटीक भविष्यवाणियां कर सकता है। इन मॉडलों का उपयोग जनरेटिव AI में मानव भाषा इनपुट के आधार पर सामग्री बनाने के लिए भी किया जाता है। अब देखते हैं वृहद भाषा मॉडल के अनुप्रयोग। पाठ निर्माण। LLMs संकेतों के जवाब में ईमेल, ब्लॉग पोस्ट और अन्य सामग्री बनाने में सहायता करते हैं तथा आउटपुट को परिष्कृत करने की क्षमता रखते हैं। सामग्री सारांश। वे लंबे लेखों, समाचारों, शोध रिपोर्टों, कॉर्पोरेट दस्तावेजीकरण और ग्राहक इतिहास को संक्षिप्त अनुकूलित पाठ्य में सारांशित कर सकते हैं। AI सहायक। LLMs चैटबॉट्स को सशक्त बनाते हैं जो उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। साथ ही बैकएंड कार्य करते हैं तथा विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं जिससे स्व सेवा ग्राहक सेवा में वृद्धि होती है। कोड जनरेशन। उल्लेखनीय है कि LLMs डेवलपर्स को एप्लीकेशन बनाने, कोड में त्रुटियां खोजने और विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में सुरक्षा समस्याओं का पता लगाने में मदद करते हैं, जिसमें भाषाओं के बीच अनुवाद करना भी शामिल है। भावना विश्लेषण। वे स्वर निर्धारित करने के लिए प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं जिससे संगठनों को ब्रांड प्रतिष्ठा का प्रबंधन करने और बड़े पैमाने पर ग्राहक भावना को समझने में मदद मिलती है। भाषा का अनुवाद। LLMs धारा प्रवाह अनुवाद को सक्षम बनाता है और बहुभाषी क्षमताएं प्रदान करता है जो संगठनों को विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है। आगे बढ़ने का रास्ता। भारत द्वारा अपने स्वयं के वृहद भाषा मॉडल का विकास तथा नवीन सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से AI को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हुए राष्ट्र को जिम्मेदार AI विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, नैतिक डेटा उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और AI में समावेशी विकास और वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वृहद भाषा मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. LLMs गहन शिक्षण के माध्यम से विशाल मात्रा में डेटा से सीखते हैं। 2. LLMs एक न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करते हुए कार्य करते हैं जिसे एनकोडर और डिकोडर के साथ ट्रांसफार्मर कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।